अगर आपको एक सीक्रेट मेडिकल ट्रायल में 50 घंटे तक सोने से रोक दिया जाए, जहां नींद लेते ही मौत हो जाए, तो क्या आप जिंदा बच पाएंगे या टूटकर हार मान लेंगे? फिल्म की शुरुआत एक छोटे से चूहे से होती है जो एक जार के अंदर बंद होता है। अचानक एक आदमी उसे बाहर निकालता है और उसका सिर काट देता है। इसके बाद हम ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स पहुंचते हैं, जहां एक पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो चल रही होती है। उसमें बताया जाता है कि कंपनी किसी भी दवा को पब्लिक तक पहुंचाने से पहले उसकी अच्छी तरह टेस्टिंग करती है। इस प्रोसेस को फेज 1 कहा जाता है, जिसमें सेहतमंद वॉलंटियर्स हिस्सा लेते हैं। तभी क्लेयर नाम की एक यंग लड़की वॉलंटियर बनकर फैसिलिटी में आती है। उसे उसके रूम तक ले जाया जाता है, जहां उसे 2 और लड़कियों के साथ रहना होता है। उनमें से एक एलिसन अपना इंट्रोडक्शन देती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बकबक से परेशान क्लेयर उसे इग्नोर करके सीधा लेट जाती है। कुछ देर बाद सभी वॉलंटियर्स को मेन हॉल में बुलाया जाता है। तभी डॉक्टर बर्क आती है और बताती है कि वो इस ट्रायल को सुपरवाइज करेगी। ये ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स की नई दवा का फेज 1 सेफ्टी ट्रायल है, जो 5 दिन चलेगा। सभी वॉलंटियर्स को ये दवा दी जाएगी और हर दिन उसकी डोज बढ़ाई जाएगी। साथ ही वो साफ कह देती है कि ट्रायल खत्म होने से पहले कोई भी फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद सबको पिल्स दी जाती है और सब बिना हिचकिचाहट के खा लेते हैं। लंच के दौरान क्लेयर को पता चलता है कि कई वॉलंटियर्स पहले भी ऐसे ट्रायल्स का हिस्सा रह चुके हैं। सब जवान, सेहतमंद और पैसों की सख्त जरूरत में है। उन्हीं में वनेसा भी है, जो हमेशा अलग रहती है और किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करती। पूरा दिन वॉलंटियर्स पर लगातार टेस्ट्स किए जाते हैं, जिस वजह से सब बुरी तरह थक जाते हैं। क्लेयर आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातूनी रूममेट एलिसन उसे बार बार परेशान करती रहती है। दवा के साइड इफेक्ट्स और हद से ज्यादा थकान की वजह से क्लेयर बाथरूम में जाकर उल्टी कर देती है। वहीं उसकी मुलाकात आमिर से होती है। पता चलता है कि वो मेडिकल स्टूडेंट है और पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आया है। उसका सपना है कि एक दिन ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स में इंटर्न बन सके। रात को क्लेयर की नींद नहीं आती। जब वो उठकर देखती है तो दोनों रूममेट्स के बेड्स खाली होते हैं। घबराकर वो चुपके से लिविंग रूम में जाती है, जहां बाकी 6 वॉलंटियर्स भी जागते हुए मिलते हैं। सबको लगता है कि दवा की वजह से किसी को नींद ही नहीं आ रही। अगली सुबह डॉक्टर बर्क उनका चेकअप करती है और कहती है कि ये सिर्फ हल्की सी इंसोम्निया है। अगले सीन में ट्रायल शुरू हुए 30 घंटे बीत चुके होते हैं। अब तक कोई भी वॉलंटियर एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। सब अपना ज्यादा वक्त मैन हॉल में गेम्स खेलते और बातें करते हुए गुजारते हैं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में डॉक्टर बर्क अपने सीनियर्स को बताती है कि दवा की वजह से पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में सूजन आ रही है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो ट्रायल रोकने की सलाह देती है, लेकिन उसके सीनियर्स की कुछ और ही प्लानिंग होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बर्क वॉलंटियर्स को बताती है कि अब ट्रायल का मकसद बदल दिया गया है। अब देखा जाएगा कि वो कितनी देर तक बिना सोए रह सकते हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आमिर, जो खुद मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर बर्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वापस भेज देती है। अगली सुबह डॉक्टर बर्क अनाउंस करती है कि दवा की डोज काफी बढ़ाई जाएगी। ये सुनकर वॉलंटियर्स गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही अपनी सेहत की फिक्र है। सब ज्यादा डोज लेने से मना कर देते हैं। इस पर डॉक्टर कहती है कि जो चाहे ट्रायल छोड़कर जा सकता है, लेकिन अगले ही पल वो बताती है कि जो आखिर तक रुकेगा उसे एक्स्ट्रा 30,000 यूरो मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर सब तुरंत अपना फैसला बदल देते हैं। बाद में सब म्यूजिक चलाकर डांस करते हैं और अपनी होने वाली कमाई का जश्न मनाते हैं। लेकिन 10 मिनट भी नहीं गुजरते कि थकान इतनी बढ़ जाती है कि सब लगातार जम्हाई लेने लगते हैं। उनकी हालत देखकर डॉक्टर बर्क फिर अपने सीनियर्स से ट्रायल रोकने की गुजारिश करती है, लेकिन लालच में अंधे सीनियर्स उसे ट्रायल जारी रखने और डोज और बढ़ाने का ऑर्डर देते हैं। इधर वॉलंटियर्स बात करते हैं कि ट्रायल खत्म होने के बाद वो पैसों का क्या करेंगे। एलिसन मुस्कुराते हुए कहती है कि सब हमेशा दोस्त बने रहेंगे, लेकिन क्लेयर उसकी बात बुरी तरह टाल देती है। वो उल्टा पूछ लेती है कि क्या उसका कोई असली दोस्त नहीं है। ये बात एलिसन को बहुत चुभ जाती है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच आमिर डॉक्टर बर्क को अपने सीनियर से बात करते सुन लेता है। डॉक्टर के जाते ही वो चुपके से उसका कंप्यूटर चेक करता है और देखकर सन्न रह जाता है कि सभी वॉलंटियर्स के दिमाग में खतरनाक सूजन आ चुकी है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लेता है ताकि बाहर निकलते ही इस फ्रॉड कंपनी का सच सबके सामने ला सके। वापस मेन हॉल में क्लेयर देखती है कि एलिसन अकेली बैठी हुई है। उसे अपनी बात का बुरा लगता है और वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल एलिसन को जोर का दौरा पड़ता है। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है और कुछ ही देर में दिमाग की चोट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर बर्क भी शॉक में रह जाती है, लेकिन किसी को संभालने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अचानक पूरी फैसिलिटी में अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी ब्रीच का अलर्ट मिलते ही लॉकडाउन के लिए 30 सेकंड का काउंटडाउन
लॉकडाउन शुरू हो जाता है। डॉक्टर बर्क तुरंत एग्जिट की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा बंद होते वक्त वो उसमें फंस जाती है। वॉलंटियर्स उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मरने से पहले डॉक्टर बर्क सिर्फ इतना कह पाती है, आई एम सॉरी। इसके बाद काउंटडाउन रीसेट होकर 24 घंटे दिखाने लगता है, यानी लॉकडाउन खत्म होने तक कोई भी फैसिलिटी से बाहर नहीं निकल सकता। तभी आमिर घबराया हुआ सबके पास आता है और सच बता देता है। वो कहता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा है कि उन सब के दिमाग में इतनी ज्यादा सूजन आ चुकी है कि अगर उनमें से कोई भी सो गया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। ये सच सुनकर सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। एक आदमी गुस्से में अमीर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर सबको समझाता है कि अगर उन्हें वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया तो वो बच सकते हैं, बस उन्हें अगले 24 घंटे तक बिना सोए रहना होगा। इसके बाद सब पूछते हैं कि लॉकडाउन शुरू कैसे हुआ। अमीर कहता है कि उसे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद डॉक्टर बर्क ने किसी वजह से ये किया होगा। थोड़ी देर बाद वो सबको 5-5 स्मेलिंग सॉल्ट्स के पाउचेस देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सूंघ कर जागते रह सके। साथ ही वो सख्त चेतावनी देता है कि कोई भी स्टिम्युलेंट या कॉफी न ले, क्योंकि उससे हालत और खराब हो जाएगी। इसके बाद सब बिना सोए वक्त काटने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें सोए हुए 4 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए ये बिल्कुल आसान नहीं होता। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, जबकि कुछ व्लॉग्स बनाना शुरू कर देते हैं, सोचते हुए कि बाहर निकलने के बाद शायद फेमस हो जाएंगे। इसी बीच अमीर क्लेयर का ब्रेन स्कैन करता है और रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो ये बात किसी को नहीं बताता। वक्त बीतने के साथ नींद की कमी अपना असली असर दिखाने लगती है। रे नाम का एक वॉलंटियर अपने सारे स्मेलिंग सॉल्ट्स खत्म कर देता है और फिर बार बार सबसे मांगने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। हमेशा चुप रहने वाली वनेसा भी उसे डांट कर चुप रहने को कहती है। दूसरी तरफ अमीर लैब में लगातार इलाज ढूंढने में लगा रहता है। तभी अचानक पता चलता है कि वह सिर्फ हेलुसिनेशन देख रहा था। कुछ देर बाद क्लेयर एक दीवार को खाली नजरों से देखते हुए धीरे धीरे नींद में जाने लगती है, लेकिन मार्कस उसे झटके से जगा देता है। इतनी बुरी हालत के बावजूद मार्कस काफी ठीक लग रहा होता है। वह बताता है कि लगातार एक्सरसाइज करने की वजह से वह खुद को संभाले हुए है। थोड़ी देर बाद मार्कस बाथरूम में सीटी बजा रहा होता है, तभी उसे किसी और की सीटी सुनाई देती है, जबकि वहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता। फिर वह नल खोलता है, लेकिन गिरते पानी की कोई आवाज नहीं आती। नल बंद करने के कुछ सेकंड बाद उस आवाज की गूंज सुनाई देती है। जब वह शीशे पर हाथ मारता है तो उसकी आवाज भी कुछ देर बाद सुनाई देती है। डर कर मार्कस बाथरूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में फिर वही सीटी सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे कोई नजर नहीं आता। जैसे ही वह फ्रंट हॉल में पहुंचता है, वह देखकर सन्न रह जाता है कि बाहर का दरवाजा खुल रहा है। मार्कस उस दरवाजे से बाहर अंधेरे में चला जाता है। कुछ ही देर बाद बाकी लोग उसे जमीन पर मरा हुआ पाते हैं। हेलुसिनेशन की वजह से वो सो गया था और उसी पल उसकी मौत हो गई। ये देखकर सब टूट जाते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अगले सीन में क्लेयर कहती है कि अगर वो सब मिलकर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो 15 घंटे बाद उनका भी वही अंजाम होगा। उसकी बात मानकर सब फैसिलिटी का मैप बनाते हैं और एक दीवार को तोड़ने का प्लान तैयार करते हैं। सब बारी बारी कुल्हाड़ी से दीवार पर वार करते हैं। काफी मेहनत के बाद दीवार में सुराख तो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे एक मोटी लोहे की दीवार लगी होती है। ये देखकर सबकी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन क्लेयर हार नहीं मानती। वो अमीर के पास दूसरा रास्ता पूछने लैब में जाती है। वहाँ अमीर बहुत परेशान बैठा होता है। क्लेयर के पूछने पर वो उसे एक कन्फेशन लेटर देता है। तब पता चलता है कि फाइल्स कॉपी करके सिक्योरिटी ब्रीच करने और लॉकडाउन शुरू होने की असली वजह अमीर ही था। गिल्ट में डूबा अमीर सब कुछ छोड़कर सो जाना चाहता है, लेकिन क्लेयर उसे रोक लेती है। वो कहती है जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, अब सिर्फ उन सबको बचाना जरूरी है। क्लेयर की बात अमीर को हिम्मत देती है और वो अपनी मेडिकल नॉलेज से एक नया प्लान बताता है। उसके हिसाब से अगर कुछ खास केमिकल्स मिलाए जाए तो एक जहर बन सकता है जो ब्रेन डेथ इंड्यूस करेगा, लेकिन क्योंकि उनके शरीर में पहले से ये पावरफुल ड्रग मौजूद है, मुमकिन है कि दोनों एक दूसरे का असर खत्म कर दे और वो बच जाए। क्लेयर को ये प्लान सही लगता है और वो तुरंत बाकी लोगों को बताने चली जाती है, लेकिन पॉल नाम का एक वॉलंटियर कहता है कि अब उन्हें अमीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबको शक है कि अमीर ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिला हुआ है। पॉल को अमीर के सामान में स्टिम्युलेंट्स की एक खाली बोतल भी मिली है, जबकि अमीर ने खुद सबको उनसे दूर रहने को कहा था। सबको लगता है कि वो खुद जागते रहने के लिए चुपके से सारी पिल्स खा गया। थोड़ी देर बाद क्लेयर को छोड़कर बाकी सब लैब में अमीर का सामना करते हैं और उसे बांध देते हैं। रे सबसे ज्यादा गुस्से में होता है। वो चाकू उठाकर अमीर को धमकाता है कि सच बता दे। जब बात हद से आगे बढ़ने लगती है, तब क्लेयर जोर से चिल्लाकर कहती है कि अमीर के पास इलाज है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि अमीर उन्हें जहर देना चाहता है। सिर्फ क्लेयर उस पर भरोसा
करती है और कहती है कि वह खुद पहला वॉलंटियर बनेगी। इसके बाद सब अमीर के बताए हुए तरीके से फॉर्मूला तैयार करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक सब बिना रुके काम करते रहते हैं। इसी दौरान वेनेसा रे को अलग ले जाकर बताती है कि उसे एक सेडेटिव मिला है जिससे वह अमीर को बेहोश कर सकते हैं। उसी वक्त पॉल फॉर्मूला तैयार करके इंजेक्शन भर लेता है। जब सबका ध्यान कहीं और होता है, वेनेसा अमीर को सेडेटिव देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी रूह शरीर से बाहर आ गई हो। वह देखती है कि बाकी सब उसके शरीर के पास भाग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके चारों तरफ धुआं और गहरा अंधेरा छा जाता है। फिर उसके सामने शैतान नजर आता है। वह जोर से चीखने लगती है, जबकि असल में उसके शरीर से खून निकलने लगता है और उसे भयानक दौरे पड़ने लगते हैं। पॉल तुरंत इलाज वाला इंजेक्शन उठाने भागता है, लेकिन वनेसा की जोर जोर से कांपने की वजह से सिरिंज गिरकर टूट जाती है। अगले ही पल वनेसा उल्टी करती है और मर जाती है। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। पॉल की जल्दबाजी में टेबल पर रखा बाकी फॉर्मूला भी गिरकर टूट जाता है। अमीर बस पागलों की तरह हंसने लगता है, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद एक पल में खत्म हो चुकी होती है। इस सब के बाद क्लेयर मैन हॉल में जाकर देखती है कि कितना वक्त बचा है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे काउंटडाउन की जगह सिर्फ एक शब्द दिखाई दे पाए, गुड नाइट। अगले ही पल वो एक अजीब सी हालत में चली जाती है। उसे अपनी माँ की लॉरी सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा छा जाता है और क्लेयर समझ जाती है कि वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। लेकिन इतनी बुरी हालत के बाद भी क्लेयर हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी बची हुई ताकत जोड़कर स्मेलिंग सॉल्ट सूंघ लेती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। खड़े होने के लिए जैसे ही वो पास की दीवार का सहारा लेती है, उसे महसूस होता है कि दीवार अंदर से खोखली है। यह देखते ही उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है और वो तुरंत पॉल को बुला लेती है। दोनों मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके पीछे एक ऑटोप्सी रूम मिलता है। वहीं उन्हें एक ऐसा एलिवेटर भी दिखता है जो शायद लाशों को बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लेयर खुशी से बाकी सबको बताने जाती है, लेकिन पॉल उसे रोक देता है। वो कहता है कि बाकी सब अपना होश खो चुके हैं, इसलिए सिर्फ वे दोनों ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमीर को ज़ॉम्बीफाइड डॉक्टर बर्ग के हैलुसिनेशंस दिखने लगते हैं। वो उसके दिमाग से खेलते हुए उसे भड़काती है और कहती है कि अब उसे सबके खिलाफ खड़ा होना होगा। फिर वो पास रखे चाकू की तरफ इशारा करके सबको मार देने के लिए उकसाती है। कुछ देर बाद गुस्से से भरा रे लैब में आ जाता है। उसे अमीर का कन्फेशन लेटर मिल चुका होता है और अब उसे पता चल गया है कि इस सब का जिम्मेदार अमीर ही है। गुस्से में वो स्कैल्पेल उठाता है और अमीर पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही अमीर किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेता है, जिससे रे का स्कैल्पेल उल्टा उसी की गर्दन पर लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अमीर चाकू पकड़ लेता है और रे के सीने में बार बार वार करता है। कुछ ही पलों में रे की मौत हो जाती है। शोर सुनकर क्लेयर और पॉल वहां पहुंचते हैं और रे की लाश देखकर समझ जाते हैं कि नींद की कमी ने अमीर को पूरी तरह पागल बना दिया है। दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और अमीर उनके पीछे पड़ जाता है। पॉल सबसे पहले ऑटोप्सी रूम तक पहुंचता है, लेकिन खुद बचने के लिए वो दरवाजा बंद कर देता है और क्लेयर को बाहर छोड़ देता है। क्लेयर भागते हुए एमआरआई रूम में घुस जाती है। जैसे ही अमीर उसे मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ता है, एमआरआई मशीन का ताकतवर मैग्नेट उसके हाथ से चाकू खींच लेता है। इतना मौका मिलते ही क्लेयर उसे जोर से मुक्का मारती है और वहां से भाग निकलती है। उधर स्वार्थी पॉल एलिवेटर में घुसकर उसे चालू कर देता है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वो कहता है कि अब सिर्फ वही इस मनहूस जगह से जिंदा बाहर निकलेगा, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। वो एलिवेटर नहीं बल्कि लाशों को जलाने वाली इंसिनरेटर मशीन होती है और पॉल जिंदा जलकर दर्दनाक मौत मर जाता है। इधर क्लेयर और अमीर दोनों अपनी आखिरी हद तक थक चुके होते हैं। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बस सो जाने ही वाले होते हैं। तभी लॉकडाउन खत्म हो जाता है और बाहर का दरवाजा खुल जाता है। अमीर किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही कुछ आदमी उसे गोली मारकर वही ढेर कर देते हैं। दूसरे कमरे में मौजूद क्लेयर गोलियों की आवाज सुनती है और उसका हेलुसिनेशन टूट जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अथॉरिटीज सबूत मिटा रही है और कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह छिपने का फैसला करती है। किसी तरह कॉरिडोर तक पहुंचकर वह देखती है कि सारे पार्टिसिपेंट्स की लाशें बॉडी बैग्स में बंद है। तभी उसे आदमियों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपने चेहरे पर खून लगा लेती है और एक बॉडी बैग के अंदर घुस जाती है। उसकी चाल काम कर जाती है। वे लोग उसे भी मरा हुआ समझकर बाकी लाशों के साथ वैन में रख देते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में क्लेयर बॉडी बैग से बाहर निकलती है। ड्राइवर उसे देखकर इतना डर जाता है कि वैन का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी पास ही जाकर टकरा जाती है। क्लेयर अपनी बची हुई ताकत से वैन का पिछला दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और चलने की कोशिश करती है, लेकिन हद से ज्यादा थकान की वजह से जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर अब भी हॉस्पिटल में कोमा में होती है। एक न्यूज रिपोर्ट
बताती है कि ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए हैं और पूरी घटना का जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर बर्क को ठहराया गया है। फिल्म के आखिरी पलों में अचानक क्लेयर की आंखें खुल जाती हैं और उसका कोमा टूट जाता है। फिल्म को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिखाई रही ऐसी ही मजेदार फिल्में देखें और हमें सब्सक्राइब करें।